दिसंबर के महीने में चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उसके संयोजक आचार्य रामचंद्र दास हमें बताएं कि आप इस बार क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है और एक बहुत ही अद्भुत दृश्य उस समय होगा जब पूरे देश के सभी बड़े संत एक मंच पर होंगे, जिसकी अध्यक्षता पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी कर रहे होंगे और मुख्य अतिथि के रूप में दुनिया के सबसे बड़े संगठन के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी उपस्थित होंगे। उस दृष्टि से इतना अद्भुत कार्यक्रम है जिसको देखने के लिए लाखों लोगों में उत्साह है। पूरे प्रदेश से, देश भर से लोग आ रहे हैं, तो उन सब के लिए जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उस सब के लिए हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। किसके किसके आने की बात है और चित्रकूट ही क्यों? देखिए, चित्रकूट इसलिए कि चित्रकूट जो है वो त्रेता में भी जब रावण का अत्याचार बढ़ा और उस समय का वो सबसे बड़ा आक्रांता था। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। उस समय भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, ये आज की समस्या नहीं है। तो यहीं चित्रकूट से ही भगवान श्री राम ने संकल्प किया था, यह उनकी वनवास भूमि है। यहीं से उन्होंने संकल्प किया था, निश्चरहीन करऊँ में भुज उठाए पनकीन। उन्होंने यही दोनों भुजाओं को उठा करके कहा था कि मैं अब राक्षसों को समूल विनाश करके तभी अपने धनुष को पृथ्वी स्पर्श कराऊंगा। तो ये भगवान राम की संकल्प भूमि है। आज आप देखिए, आज की परिस्थितियों में हिंदुओं को बांटा जा रहा है, हमारे नाम पूछ करके इस देश में गोली मारा जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनका अधिग्रहण किया जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों में जो इस समय की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, वो सारी परिस्थितियों को लेकर के चित्रकूट में एक चिंतन हो रहा है, जिसके लिए लोगों में उत्साह है अच्छा खासा। और इसी नाते ये भगवान की संकल्प भूमि है। हम भी इसी भूमि से एकता का संकल्प लेंगे। हमने नाम भी कार्यक्रम का जो रखा है, हिंदू एकता महाकुंभ। हम भगवान श्री राम की संकल्प भूमि से हम भी ले अपनी एकता का संकल्प। एकता का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश का चुनाव? नहीं, चुनाव तो आते जाते रहते। बंगाल में चुनाव था, हम थोड़ी गए, और भी पिछले दिनों चुनाव हुए, हम नहीं गए। इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। वर्तमान की आप देखिए परिस्थितियां, जो चुनाव आना है तो प्रासंगिक है। चुनाव को देख करके कोई आयोजन नहीं हो रहा है। हिंदू एकता का काम ये हम सब संतों का दायित्व है। हमने इसके लिए अपने घर परिवार को छोड़ा है, ये हमारा मूलभूत कार्य है। हम मूल इस काडर के हैं, तो इस नाते हम लोग दिसंबर के माह में इसका आयोजन कर रहे हैं और एकता आवश्यक है। आप देखिए कि आज सब एक हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जाति पंथ परंपराओं में, संप्रदाय में हम सबको बांटा जा रहा है, जो ठीक नहीं है भविष्य की दृष्टि से। मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन शामिल होंगे और मुख्यमंत्री किस पद और कद के अनुसार शामिल हो रहा है? देखिए, ये कार्यक्रम पूर्णतः गैर राजनीतिक है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस कार्यक्रम में नहीं आ रहा है। देश के सभी बड़े मठों के मठाधीश, बड़े संत महापुरुष, जिनके एक एक शब्दों में ये ताकत है कि जो करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे संत आ रहे हैं। अब अध्यक्षता स्वयं मेरे पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके मुखिया मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। और आप हमारे बैनर को पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमारे बैनर में जब योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगी है तो नीचे महंत योगी आदित्यनाथ जी लिखा हुआ है। वो नाथ परंपरा के प्रमुख हैं, इस नाते वो नाथ परंपरा के नाते पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आ रहे हैं और उस पूरे बैनर में कहीं मुख्यमंत्री नहीं लिखा हुआ है। कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आ रहा है इस कार्यक्रम में, केवल संत आ रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो इस परिस्थितियों के लिए चिंतित रहते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आप बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अंदाज में राजनीति को ही क्या साधने का प्रयास होगा, यही दिलचस्प होगा देखना। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चित्रकूट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।